अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, अगर आप भगवान महादेव के भक्त हैं, भगवान महादेव की उपासना करते हैं, उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए यूं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जो आप और हम देखते रहते हैं, हमें हमें हम पढ़ते लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि जिससे आपका जो साधना है, आपका जो जप है, भगवान शिव के प्रति जो आस्था है, वो बहुत शीघ्रता पूर्वक, बहुत ही जल्दी आपकी सफल हो जाएगी और भगवान शिव आपसे जल्दी प्रसन्न होकर आपको आपके आपके मनचाहे कार्य आपके पूरे करेंगे। दो मार्ग हैं, देखिए। आज इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है भगवान शिव के भक्तों के लिए, भगवान श्री राम के भक्तों के लिए, भगवान श्री गणेश के भक्तों के लिए। भगवान शिव को सबसे जो प्रिय है, भगवान शिव जिनके भक्त हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तो पहला, अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति, प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपासना किसी शिव मंदिर में करते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। अनुभूत प्रयोग है, अनुभूत बात है, कोई टाल नहीं सकता, शाश्वत सत्य बात है। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना किसी भी रूप में, श्री राम रक्षा स्तोत्र ले लीजिए, राम सहस्त्र नाम ले लीजिए, भगवान श्री राम अष्टोत्तर नाम ले लीजिए, या श्री रामचरितमानस का पाठ ले लीजिए, किसी भी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना, उनके पाठ, उनके स्तोत्र आप भगवान शिव जी के मंदिर में करते हैं तो भगवान शिव के मंत्र न भी जपेंगे तब भी आपको उससे अधिक फल मिलेगा। सत्य 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 बात है, अनुभूत है। मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, मैंने सैकड़ों लोगों को ये बताया है, उन्होंने अनुभव किया है। करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। दूसरा, अब आते हैं, अब एक नई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। भगवान गणपति की उपासना भी लोग करते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर तो प्रथम पूज्य माने जाते हैं और हमारी सनातन संस्कृति के अंदर बहुत ऊंचा स्थान है भगवान गणेश का। तो भगवान गणेश आखिर में है कौन? उनसे जुड़ी हुई कथाएं तो सबको पता है कि वो माता अंदर स्नान करने के लिए गई थी, बाहर गुफा के बाहर उनको जो है पहरा देने के लिए छोड़ा था और भगवान शिव आए और उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। भगवान शिव को अंदर आने से मना कर दिया गणेश जी ने, तो उन्होंने उनका सिर काट दिया और इस प्रकार से बाद में सारी माता के आग्रह पर और उनको एक गज का सिर लगाया गया, हाथी का सिर लगाया गया। यही मोटा मोटी तौर पर मैंने बता दिया है, सब जानते हैं इस कहानी को। लेकिन गणेश का अर्थ क्या है आपको पता है? भगवान शिव किसके अधिष्ठाता कहे गए हैं? हमारे माइथोलॉजी में, हमारे आगम में, आगम का अर्थ होता है तंत्र शास्त्र और निगम का अर्थ वेद। तो आगम और निगम, इन सबके जो अधिष्ठाता हैं भगवान शिव हैं। समग्र तंत्र शास्त्र इन सबके जो हैं, समस्त योनियों के, यक्ष गंधर्व किन्नर और भी कई प्रकार की नाग सर्प वृक्ष, जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, उनके अधिष्ठाता भगवान शिव माने गए हैं। और भगवान शिव की सेवा में आपने सुना होगा कि करोड़ों गण शब्द जहां भी आपने सुना होगा वो भगवान शिव के परिप्रेक्ष्य में ही सुना होगा। कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु के गण या भगवान श्री रामचंद्र जी के गण, कभी भी नहीं सुना होगा। गण एक ऐसी शक्ति है भगवान शिव की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली, जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जिनके पास अद्भुत पावर्स होती हैं, जो किसी का भी कार्य करने में समर्थ होती हैं, किसी भी तुच्छ मानव का। हम सब तुच्छ मानव हैं। तो अब आप सुनिए,
जो गण भगवान शिव की दिन रात सेवा करते हैं उन गणों के ईश अर्थात गणेश, गण प्लस ईश, गणेश गुण संधि, उन गणों के जो अधिष्ठाता हैं, उन गणों के जो ऊपर बॉस हैं, वो उनके सेनापति, उनके लीडर किनको नियुक्त किया गया है? भगवान श्री गणेश को। यानी भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो उनके गण आपसे प्रसन्न रहने चाहिए। उनके गणों को प्रसन्न रखना है तो भगवान गणेश की उपासना कीजिए। भगवान गणेश की उपासना करने से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना इष्ट बदल लीजिए। अगर आप भगवान शिव की ही उपासना करना चाहते हैं, बहुत सुंदर, करते रहिए, उनसे बड़ा कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप भगवान गणपति की उपासना करते हैं और उनमें आपका मन लगता है या आप शुरुआती दौर में भगवान गणेश की पूजा करने में, तो इनकी साधना को पकड़ लीजिए। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको, भगवान शिव की प्रसन्नता आपको स्वतः ही मिल जाएगी। अनुभूत है, सत्य प्रयोग है, करके देखिए। भगवान शिव के मंदिर में भगवान गणपति के पाठ कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए गणपति के अथर्वशीर्ष से। फल नहीं मिलता क्या? देखिए, करके देखिए, मिलेगा। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो हमेशा अपने भक्तों का भला चाहते हैं। कोई भी इष्ट हो, कोई भी ईश्वर जिनकी उपासना करते हैं, भगवान को स्वयं को प्रसन्न करने से वो इतने प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब उनके आप भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो उनके भक्त हैं गण, गणों को प्रसन्न करने के लिए उपासना कीजिए आप भगवान गणेश की, क्योंकि गणों के ईश तो वही है ना। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है, सब समझ गए होंगे। गणेश का अर्थ है गणों के ईश, गणों के भगवान। और गण किनके हैं? भगवान शिव के। गणेश की उपासना करेंगे, सारे गण प्रसन्न होंगे, गण प्रसन्न होंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको यथोचित लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की अनेकानेक विधियों में से, असंख्य उपायों में से मैंने ये दो साधनाएं मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप ये करते आ रहे हैं तो मान के चलिए भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। समयानुसार उसका बल पर निर्भर करता है कितने समय से आप करते आ रहे हैं, वो एक अलग बात। तो इसी के साथ आपको मेरी जानकारी में कुछ नयापन लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ लॉजिकल लगा हो, तार्किक लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक साल में, एक वर्ष के अंदर यूट्यूब के जो मानक हैं उनको पार करना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर एक साल में हम ये भी नहीं कर पाएँ तो फिर हो सकता है चैनल बंद करना पड़ जाए। तो ऐसी नौबत ना आए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। मैं एक से एक बहुत कमाल की जानकारी, बहुत कमाल का ज्ञान मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। जितना मेरी छोटी सी बुद्धि में, अल्प बुद्धि में आया है, अनुभव से, अपने गुरुओं से, अपने शास्त्रों से, अपने अध्ययन से जितना मैंने पाया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से बताने का प्रयास करूँगा। तो सहयोग करें। आप सबके मंगल की कामना करते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।